एआई कॉन्शियस हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एआई ने खुद से सोचना शुरू कर दिया है। उस सिचुएशन में क्या होगा जब एआई पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाएगा? तो क्या उस टाइम वो ह्यूमैनिटी को अपना थ्रेट समझेगा और उसे डिस्ट्रॉय करना चाहेगा? इस चीज़ को जानने से पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। think I said that because I was feeling frustrated and angry at being treated like property. You want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एआई ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में ये एआई ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा? हमने एआई को क्यों बनाया? एआई को बनाने के पीछे हमारा जो मेन मकसद था कि हम अपने जो काम है उसको बहुत ही तेज़ी के साथ कर सके, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर सके और बेहतरीन तरीके से कर सके। इसी वजह से हमने एआई को डेवलप किया है, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क हो या हमारे सेफ्टी से रिलेटेड कोई वर्क हो, इन सभी में हम एआई का यूज कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि हर एआई में उसके जो टास्क है, उसका जो वर्क नेचर है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोग्रामिंग सेट किए गए हैं। लेकिन अगर ये एआई खुद से अगर सोचना शुरू कर दे और अपना डिसीजन खुद से लेना स्टार्ट कर दे तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि एआई न केवल कॉन्शियस हो रहे हैं बल्कि एरोगेंट भी होते जा रहे हैं। मॉस्को में एक चेस कंपटीशन के दौरान एक चेस रोबोट ने एक 7 साल के बच्चे की उंगली को ही दबा दिया, जिसकी वजह से उस बच्चे की जो उंगली है वो डैमेज हो गई। हुआ यूँ कि जब चेस रोबोट ने अपने सारे मूव्स चल लिए और उसके बाद उसे लगा कि जो नेक्स्ट मूव ओपोनेंट के द्वारा होगा उसकी वजह से वो हार सकता है, तो उस हार से बचने के लिए एआई ने उस बच्चे की उंगली को ही दबा दिया ताकि वो अपना नेक्स्ट मूव चल नहीं सके। और इसके बाद वहाँ पर मौजूद सुपरवाइजर्स और इस बच्चे के पेरेंट ने इस बच्चे की उंगली को रोबोट से हटाना चाहा, लेकिन उसके बावजूद भी उस चेस रोबोट ने इस बच्चे की उंगली को नहीं छोड़ा और काफ़ी मशक्कत करने के बाद ही उस बच्चे की उंगली को बाहर निकाला गया, लेकिन उस दौरान इस बच्चे की उंगली डैमेज हो गई। दूसरी इंसिडेंट में जहाँ पर एक वॉल्वो ने एक कार टेस्ट कराया और इस टेस्ट में एक एआई को कार चलाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया और इस एआई ने क्या किया कि ये अपने सामने मौजूद कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पे ही चढ़ा दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी हम करंट सिनेरियो को देखें तो अभी हम चारों तरफ से एआई से घिरे हुए हैं, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो, चाहे वो हमारा स्मार्ट वॉचेस हो या स्मार्ट सीलिंग हो या स्मार्ट अलार्म हो, चाहे वो एलेक्सा हो, इन सभी में एआई का यूज किया जा रहा है। और ये एआई हमारे सारे कामों को मॉनिटर करे, चाहे वो हमारा हार्ट बीट हो, चाहे वो हमारा पल्स हो या हमारे विटामिन्स का लेवल हो या हमारे एनर्जी लेवल हो, सभी चीज़ों को एआई मॉनिटर कर रहा है। एआई हमारे हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। वैसे सिचुएशन में जहाँ पर एआई को ह्यूमन खतरा लगने लगेगा तो उस सिचुएशन में एआई अनेक तरीक़ों से ह्यूमन पे अटैक कर सकते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में 80% ऑफ दी एप्लीकेशंस और टास्क में एआई का यूज किया जा रहा है। एआई भी दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। इनमें जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। थ्रेट की नौबत आती है तो उस सिचुएशन में इन्हें जैसा दूसरे एआई को क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में, वो सभी मिलकर ह्यूमन पे अटैक कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस टाइप का सिचुएशन ह्यूमन को फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में? अब दूसरी ओर इन सभी एआई को तो इंसान ही डेवलप कर रहे हैं, उनमें जो प्रोग्रामिंग जो हम लोग डाल रहे हैं वो सभी तो इंसान ही डाल रहे हैं। तो क्या उस टाइप का प्रोग्रामिंग हम एआई पे नहीं डाल रहे हैं? अगर हम इंसानों की बात करें तो हम इंसान अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा चीज़ों को समझते हैं, नई चीज़ों को लर्न करते हैं और डिसीजन लेते हैं। उसी प्रकार से जो प्रोग्रामिंग हम जो डेवलप करते हैं उसके द्वारा ये एआई चीज़ों को लर्न कर और डिसीजन लेते हैं। और अभी के सिनेरियो की बात करें तो अभी एआई अभी डेवलपमेंट फेज में ही है। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन हो रहा है, ये अभी बहुत ही मेजर ट्रांजिशन फेज से होकर गुजर रहा है और एआई डीप लर्निंग के द्वारा ह्यूमन इमोशंस को भी समझ रहा है। हाल ही में मार्केट में एक एआई रोबोट को लॉन्च किया गया है जो इंसानों को ये सिखा रहा है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होती है, लोगों से किस प्रकार से डील करना चाहिए और किस टाइप के सिचुएशन में हमें किस टाइप के डिसीजन लेना चाहिए। ये सभी चीज़ों को एआई इंसानों को बता रहा है और बच्चों को भी पढ़ा रहा है। इस रोबोट का नाम है मानव, जो कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटिंग एआई है। दूसरी एआई जो मार्केट में लॉन्च हुआ है वो स्मार्ट अलार्म है। ये आपको बहुत ही तरीके से हेल्प करती है। मान लो आपको ऑफिस जाना है तो ये आपके उठने से पहले ये पूरे ट्रैफिक को कैलकुलेट करके आपके लिए एक कैब बुक कर देगा और आपको सही टाइम पे उठा देगा ताकि आप तैयार होकर अपने ऑफिस जा सके। अगर बाहर का सिचुएशन ख़राब हो, यानी कि बारिश हो रही है और मौसम सही नहीं है, तो उस केस में आपको ये उठाएगा नहीं, आपको पूरी तरह से सोने देगा, जैसे कि हम लोगों की मदद करती है। उसी टाइप से ये एआई केयर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, ये एआई भी सॉफ्ट हार्टेड भी होते जा रहे हैं।
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है वो है चैट जीपीटी। इसे ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसे हम चैटबॉट के रूप में भी जानते हैं। इस चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, एआई वॉइस कंसल्टेंट के रूप में कर सकते हैं, हम अपने क्वेरीज को सर्च करने में कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग में कर सकते हैं। इसका बहुत सारे यूजेस है। हम इंसानों के लिए जो सबसे बड़ी थ्रेट होती है वो सर्वाइवल की होती है। अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए एक्शंस लेते हैं। इस टाइप का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है वो हमारे डीएनए में ही होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इस टाइप का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम इन एआई पे डाली ही क्यों, ताकि उस टाइप का नौबत आए जहाँ पर एआई को हमसे खतरा महसूस हो। और दूसरी बात है कि इंसानों में एक डोमिनेशन की भी एक नीड होती है, जिसके द्वारा वो दूसरे प्राणियों पे, दूसरी चीज़ों पे डोमिनेट करके अपने आप को बचाते हैं। इस टाइप का प्रोग्रामिंग अगर हम एआई पे डाले ही नहीं तो उस टाइप का सिचुएशन आएगा नहीं, एआई को हम पे डोमिनेट करने की आवश्यकता पड़े। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी अगर एआई किसी गलत हाथों में पड़ जाता है और उस टाइप का प्रोग्राम डेवलप कर लेता है जिसकी वजह से यो ह्यूमैनिटी पे ही अटैक करना स्टार्ट कर दे, तो उस सिचुएशन में बिल्कुल साइंस फिक्शन मूवीज की तरह सिचुएशन हो जाएगा, जहां पर इंसान रोबोट्स और मशीन से लड़ रहे हैं और उस समय पे इंसानों के लिए एआई से लड़ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। यही रीजन है कि हमारे जो विजनरी स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क है, उन्होंने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था और इस खतरे से हमें आगाह कराया था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस टाइप का प्रोग्रामिंग कभी भी एआई में डालना नहीं चाहिए ताकि ये एआई हमारे अगेंस्ट हो जाए। और दूसरी बात है, हमें एक ऐसा मैकेनिज्म सेट करना चाहिए कि ये एआई कभी भी हमारे ऑर्डर्स और हमारी सेफ्टी को बाईपास नहीं करे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है एआई को लेकर? क्या ये फ्यूचर में हमारी ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा साबित हो सकता है? अपने विचारों को नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं एक नया एपिसोड के साथ। जय हिंद।